हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली कार्डेंट एनर्जीज और देखते हैं कि आज उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त। साथ ही साथ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और एंड में लेंगे एंजल गाइडेंस और देखेंगे कि डिवाइन आपसे क्या एक मैसेज या आपके रिलेशनशिप के लिए कौन सा एक इम्पॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाना चाहती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आजकल रात को रोज़ मैं 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशंस वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही खास रेमेडी डाली थी, जी हाँ, और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसकी जो सक्सेस स्टोरीज आ रही है गाइस, तो ये जो रेमेडीज़ है, सोचा मैंने अब न्यू ईयर पे कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ आप लोगों के लिए जो इंस्टेंटली अब आप लोगों के लिए काम करें। और साथ ही साथ विजन बोर्ड्स, वॉलपेपर्स की फ़ोटोज़ मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप चेक कर लीजिएगा। 2024 के विजन बोर्ड्स, कौन सा वॉलपेपर पोस्ट करना चाहिए अपने मोबाइल पे, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर अबांडेंस, फॉर लव, सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पोस्ट कर रही हूँ। तो अगर आपने चेक नहीं करा है माय डियर, तो आप ज़रूर चेक करें। बाकी बात करी जाए इवनिंग थॉट्स की, तो वो वीडियोस भी मैं रोज़ डाल रही हूँ रितिका टैरोट 1111 पे, और रोज़ सुबह शॉर्ट वीडियोस आता है जहाँ पर मैसेज ऑफ द डे मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या संकेत है आज आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या मैसेज आपका पार्टनर आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो मेल है, फीमेल है, स्पाउस है, लवर है, क्रश है, क्या इमोशंस हैं आज उनके आपके प्रति। चेक करते हैं और देखते हैं कि वो आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करें रीडिंग्स में क्योंकि सर्दी ज़ुकाम का सीज़न चल रहा है और अगर सीज़न में वो चीज़ नहीं होएगी तो फिर काय का सीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें, माता रानी गाइड करें हम सब लोगों को और बताएं। माता रानी गाइड करें हम सब लोगों को और बताएं कि आज आपके पार्टनर के फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। वी हैव 7 of cups, we have 3 of cups, we have the world, we have page of cups, we have the empress, the fool, 4 of cups। क्या बात है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं यार ये आज, बहुत ही इनके इमोशंस हाई दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एंड बॉटम डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए, मैं तो बोलूँगी ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव। इंडिकेशंस बहुत बढ़िया आ रहे हैं आज और सारे ही कार्ड्स का बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आज मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि नेगेटिव कार्ड नहीं आया है आज। कार्ड्स अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, इंडिकेशन क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग देखना चाह रहे हैं। आपका पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। नई शुरुआत मतलब नया दिन है यार, अब पुरानी बातें भूल जाओ। अगर कल रात आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, अगर कल रात आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन हुई है, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, तो पार्टनर का कहना है यार कि यार अब भूलो सारी बातें और अब एक न्यू इंडिकेशन, अब नई चीज़ पर बढ़ो यार। मुझे तुम्हारे साथ एक नया रोमांटिक चैप्टर स्टार्ट करना है, एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। अब नया साल आ गया है, नई बुक ओपन हो गई है, अब उस नए बुक में एक नया चैप्टर लिखना है। स्टोरी ऐसी लिखनी है कि जो एक पूरी रोमांटिक लाइफ को हमारी डिनोट करे। इनके अंदर आपके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लव दिखाई दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं, या आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रू फील कर रहे हैं कि नहीं, मेरा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ है, मेरा इमोशनल कनेक्शन सिर्फ तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी ब्यूटी का बहुत दीवाना है या दीवानी है, बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टेड फील या एक आपके साथ एक अट्रैक्शन को फील करते हैं, महसूस करते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी पिछले कुछ समय नए प्रपोजल्स की तरफ बढ़ने में या पास्ट टाइम में नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने आगे मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन क्लियरली इनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, मैं कितना भी भटक लूँ, कहीं भी चले जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा रिलेशनशिप ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे साथ ही सबसे फेवरेबल है, तुम्हारे साथ ही सबसे पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग ना
एक ऐसी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, या तो आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक सेंस ऑफ एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की कनेक्टिविटी को, एक दूसरे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन को फील करते हो। दोनों एक दूसरे के लिए डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक ऐसे सिचुएशन में है कि रहना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चांस देना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दोनों के रिलेशनशिप की एक पिक्चर है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे रिलेशनशिप में चेंज करनी चाहिए, जिससे कि जितनी अनवांटेड फाइटिंग्स हैं ये ख़त्म हो जाए, अनवांटेड चीज़ें जिससे हमारा रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है वो साइड आउट हो जाए। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप मुझे उनके एंड से दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव मुझे उनके एंड से दिखाई दे रहा है, और ये इनिशिएटिव बहुत ही पॉजिटिव है, जो आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके साथ डिज़ायर करता है, आपके साथ फील करता है। मुझे ना आज एक भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही कार्ड्स में, आज मुझे 1% नेगेटिविटी नहीं दिख रही, या 1% ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बंदा या बंदी आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। कोशिश करी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करने की, कोशिश करी इन्होंने कि बाकी लोगों से मिलने की, इनके पास भी बहुत प्रपोजल्स आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मेरा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ लिखा हुआ है, और आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही एक अच्छी बिगनिंग डिज़ायर करता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, या आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अपने आप से खुद इनिशिएटिव लेंगे आपके लिए, ये अपने आप से खुद आपके लिए एक स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके लिए खुद एक रिस्पॉन्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और आगे आने वाले टाइम में मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को हील करना है, पॉजिटिव बनाना है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मुझे आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में एक बिगनिंग दिख रही है, नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, या कमिटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, या कमिटमेंट के साथ ही साथ कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक आपके साथ पैशन फील कर रहे हैं, एक आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि मैं कितनी भी जगह भटक लूँ, मैं कितनी भी जगह घूम लूँ, मुझे एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे साथ रहना है और चीज़ों को ठीक करना है। और अगर आप उनमें से हैं जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत पुअर चल रही है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यू फील लाइक कि पूरा ही रिलेशनशिप भाई हमारा तो डिसबैलेंस ही हो गया है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमने सोची नहीं थी, ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिससे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मुझे कांच को देखकर ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप में कोई ड्रास्टिक, कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो, जो आपके लिए इस रिलेशनशिप को ठीक करेगा या आपके लिए रिलेशनशिप को स्टेबल करेगा। सो विथ टाइम you will see betterment, with time you will see the change, with time you will see the positivity in this relationship। और भले अगर चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं, या आप दोनों धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, या धीरे धीरे इस रिलेशनशिप की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बेटर हो सकता है, और आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि ये पर्सन मुझे इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने से एक प्रपोजल, सामने से कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भले वो चीज़ धीरे धीरे हो रही है या धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो रही है, मुझे लगता है कि इट इज़ वर्थ वेटिंग, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, कि आप इस रिलेशनशिप में आगे जा सकते हो। सारी कार्ड्स अच्छे हैं भाई, आज तो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल ही नहीं रहा है, और माता रानी भगवान करे ऐसे ही कार्ड्स अच्छे निकलते रहें, आप लोगों के लिए एक सही गाइडेंस पहुंचता रहे, जिससे कि आप लोग भी चीज़ों को लेकर अच्छे डिसीजंस बनाओ, आप लोग भी चीज़ों को लेकर अपने इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ो, और आप सब लोगों को ये 2024 में वो सारी खुशियाँ मिले। मतलब जितना स्ट्रगल आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में 2024 में देखा, भगवान से बोलती हूँ, दिल से यही दुआ निकलती है कि ये समय उतनी खुशियों में ही कन्वर्ट हो जाए, सच में, सीरियसली। बिकॉज क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स की सुनती हूँ ना, तो मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है, रोज़ सुनती हूँ मैं कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ। बस अब यही दिली ख्वाहिश है कि आप सब लोगों को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छी स्टेबिलिटी, और आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ मिलना स्टार्ट होने लग जाए। चलिए थोड़ा कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेज है। और आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, क्योंकि मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, दैट इज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वही एक प्यार और सपोर्ट मुझे हिम्मत देता है वीडियोस आप तक लाने की।
चाहे कितनी भी ज़ुकाम हो, कितना भी टॉन्सिल क्यों ना हो, लगता है कि नहीं वीडियो टाइम तक टाइमली आप लोग तक पहुंचना चाहिए। तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर लेंगे एंजल गाइडेंस एट द एंड ऑफ द डे। ओके, डिवाइन गाइड करे 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? डिवाइन गाइड करे 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इज इट ओवर? 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? आई कांट मेक यू हैप्पी। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ क्यों है? पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, है ना, स्प्रेड कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या मैसेज आए हैं। यू डिज़र्व बेटर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? व्हाट इज़ दैट ट्रुथ? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? Am I obsessed with you? Yes, you are. You are obsessed with this person. तभी इतना भटकने के बाद you want this person like madly. The Fool का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? The Fool का कार्ड यहाँ क्यों है? Please do what is best for your heart. 4 of Cups का कार्ड क्यों है? 4 of Cups का कार्ड क्यों है? डिवाइन 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। ओ सॉरी, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। 10 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है? इट इज ऑल टू मच। एंड लास्ट एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? डिवाइन गाइड करें। ओके, आई क्राई एट नाइट। बॉटम डेक, पीपल डू नॉट बिलीव इन मी। ठीक है, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है और सारे कार्ड्स ने अपना अपना मीनिंग डाल दिया है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अप्रोच करने की कोशिश करी होगी या नए प्रपोजल्स को अप्रोच करने की कोशिश करी होगी। उस समय इनको ऐसा लगा होगा कि यार मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, या तुम आगे बढ़ो, तुम किसी नए पर्सन को डिज़र्व करते हो, तुम अपनी लाइफ में नए लोगों को डिज़र्व करते हो। तो मेरे साथ रह रहकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हो, तभी कुछ वक्त तक इन्होंने आपसे बातचीत नहीं करी, कम्युनिकेशन नहीं करी, चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, कम्युनिकेशन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पुअर रखा। कुछ टाइम फ्रेम में इनको ऐसा लगा कि या तो हम दोनों के बीच में बिल्कुल चीज़ें ओवर हो गई हैं, क्योंकि ना तुमने अपनी तरफ से ट्राई करा, ना मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा, ना मैंने अपने एंड से रिस्पॉन्ड करा, ना मैंने अपने एंड से कोशिश करी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनको ये भी फील हुई कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से, इतने ज़्यादा बाउंडेशंस की वजह से हो सकता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता है, किसी को मेरे पे बिलीव नहीं होता है, किसी का बॉन्ड मेरे साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तभी उनको फील होने लग गया कि थोड़े समय थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा। लेकिन फिर उनको समझ में आने लग गया कि बहुत हो गया, आप चीज़ें बहुत डिस्टेंस रख लिया है, बहुत दूर रह ली है। नाउ आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विथ यू एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हुआ होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि सीरियसली ये मुझे छोड़ के चले गए, सीरियसली इन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी, सीरियसली इन्होंने मुझसे कम्युनिकेशन इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया, सीरियसली इन्होंने अपने एंड से ट्राई नहीं करा। आप में से बहुत सारे लोग इस पिक्चर के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन डीप डाउन ये बंदा या ये बंदी ये इतना ज़्यादा रात को रोते हैं, ये इतना ज़्यादा रात को आपके बारे में सोचते हैं
कि नहीं, मुझे ये सेपरेशन नहीं चाहिए, मुझे इतना डिस्टेंस नहीं रखना है, मुझे कम्युनिकेशन बनाना है, मुझे बातचीत करना है, मुझे चीज़ों को रिजॉल्व करना है, मुझे चीज़ों को स्टेबल करना है, ये एक ऐसी एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये डिस्टेंस बढ़ चुका है, कि रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता या चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती। आने वाले टाइम में आपको बदलाव दिखेंगे, आपको चेंज दिखेंगे, क्योंकि जब भगवान सामने वाले को रियलाइजेशन करा देता है ना, समझा देता है, तब बदलाव ही कुछ अलग होता है। और इनको ये कुछ आपके पार्टनर ना, कुछ लोग के ईगो में भी बैठे हुए होंगे कि यार मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं रो लूँगा लेकिन मैं सामने से इनिशिएटिव क्यों लूँ। वो ईगो का इशू भी बहुत, तभी तो मैं दिख रहा है ना यहाँ पे कि बहुत हो चुका है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी आ चुका है, जिसकी वजह से भी आप लोग का रिलेशनशिप ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि चीज़ें एंड हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं या सही नहीं हो सकती। आई फील कि टाइम के साथ आपको बेटरमेंट दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके एंड से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है आज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज। डिवाइन गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स तक सबसे बेस्ट गाइडेंस पहुंचे ताकि उन लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। कितना प्यारा कार्ड आया है। अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। मतलब डिवाइन खुद कह रहे हैं कि अब आप एक ऐसे फेज में एंटर हो चुके हो। 2024 मैंने कहा ना, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल माई लवीज आर्मी। एक पॉजिटिव बिगनिंग भी है, साथ ही साथ में बहुत एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे, कभी हंसना, कभी रोना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जाना, लेकिन आपकी वो सारी डीपेस्ट डिज़ायर्स पूरे होंगे जो आप अपने रिलेशनशिप में डिज़ायर करते हो या अपने रिलेशनशिप में सोचते हो, या आने वाले टाइम में अपने जो रिलेशनशिप की पिक्चर देखते हो वो क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है। ओ माई गॉड, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है। द सर्च फॉर मीटिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेट अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विथ वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। डिवाइन हर तरफ से गाइड कर रहे हैं। वो आपके फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, वो आपके टीचर के थ्रू हो सकता है, वो आपके कलीग के थ्रू हो सकता है, वो आपके नेबर्स के थ्रू हो सकता है, वो फैमिली टॉक्स में आपको कहीं से एक हिंट मिल सकता है कि यार ये गाइडेंस शायद से मेरे लिए आ रहा है। और डिवाइन कह रहे हैं कि तुम अब अपनी लाइफ में एक ऐसे जोन में आ गए हो जहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ का रियल मीनिंग समझ में आएगा, रिलेशनशिप का एक रियल मीनिंग समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम चल रहा होगा रिलेशनशिप में, कि चीज़ें अभी ऐसी थी और एकदम से ड्रास्टिक बदलाव आ गया है, जो कि दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही सडन, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच आएगी जो सीरियसली आपके रिलेशनशिप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चेंज करेगी। आई कांट बिलीव दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। रिलेशनशिप में कोई नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है, और ये एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है जिसका आप बहुत समय से अपने रिलेशनशिप के अंदर डिज़ायर कर रहे हो। तीनों एंजल गाइडेंस के कार्ड्स हाईली पॉजिटिव आए हैं, जो एंजल्स क्लियरली कह रही है रेडी हो जाओ फॉर दिस मैसिव, फॉर दिस ब्यूटिफुल, फॉर दिस चैलेंजिंग एंड द न्यू एक्सपीरियंस जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ की तरफ लेकर जा रहा है। सो पॉजिटिव फॉर ऑल माई व्यूअर्स। नज़र ना लगे आप सब लोगों को। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं रात को 8 बजे न्यू वीडियो के साथ, अच्छी रेमेडी के साथ, जिससे आपको चीज़ों में रिजल्ट दिखे, आपके रुके हुए काम पूरे होने लग जाए और आपको एक प्रॉपर अच्छा गाइडेंस मिलना स्टार्ट होने लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियोस पर क्लिक करने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।